केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। प्रयागराज में 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम रसूलाबाद घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेहद दुखद खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। 89 साल की उम्र में केशरीनाथ त्रिपाठी ने अंतिम सांस ली। पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में केशरीनाथ त्रिपाठी ने अंतिम सांस ली है। पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ है। 89 साल की उम्र में प्रयागराज स्थित आवास पर उनका निधन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। और आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर केशरीनाथ त्रिपाठी कौन थे, कैसा उनका राजनीतिक करियर रहा। अच्छे भारतीय राजनीतिक रहे हैं। जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अपना कार्यभार उन्होंने संभाला है। बिहार, मेघालय और मिजोरम में राज्यपाल के रूप में छोटे कार्यकाल के लिए वो रहे थे। त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रहे थे। सुबह करीब 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। केशरीनाथ त्रिपाठी का जन्म 10 नवंबर 1934 को हुआ था। अच्छे भारतीय राजनीतिक के रूप में जाना जाता था। अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए। ब्रजेश जी, जिस तरह से ये खबर सामने आई है, बेहद ही दुखद खबर, केशरीनाथ त्रिपाठी 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है आज, कितनी दुखद ये खबर? देखिए, आप अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की करें तो जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक केशरीनाथ त्रिपाठी का एक बड़ा योगदान है। केशरीनाथ त्रिपाठी ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का काम किया, बल्कि वो एक ऐसी शख्सियत थे कि उनका सब कोई इस्तेकबाल करता था। वो न सिर्फ एक मजे हुए अधिवक्ता थे, बल्कि इसके साथ ही जो है सुलझे हुए राजनेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। 1934 में जो है जन्मे केशरीनाथ त्रिपाठी ने 89 साल अपनी जिंदगी के बिताए। 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका एक बड़ा योगदान है। जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश के 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहने के साथ साथ जो है वो प्रयाग में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से प्रयाग की अलग अलग विधानसभाओं में बीजेपी का परचम जो है लहराया, जिस वक्त प्रतिकूल परिस्थितियां थी उस वक्त भी केशरीनाथ त्रिपाठी ने जमीन पर संघर्ष किया और उसके बाद जो है उन्होंने बीजेपी को मजबूत किया। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को सत्ता में जब नहीं थी उसके बाद सत्ता तक लाने में केशरीनाथ त्रिपाठी की बड़ी भूमिका थी। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी क्षति है। केशरीनाथ त्रिपाठी एक वरिष्ठ भाजपा नेता थे। एक जो दौर था अटल, आडवाणी और जोशी, उस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में केशरीनाथ त्रिपाठी बेहद ही प्रासंगिक राजनेता के तौर पर माने जाते थे उत्तर प्रदेश के जो है, और अब उनका जाना निश्चित बिल्कुल ब्रजेश जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जुड़ गए। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। केशरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हो गया। 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। कितनी दुखद ये खबर? निश्चित रूप में माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी बहुत याद आएंगे। जनसंघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी तक की उनकी राजनीतिक यात्रा में निश्चित रूप में हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का सृजन उन्होंने किया। मैं समझता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह थे। और जब भी कोई विधि परामर्श लेना होता था तो केशरीनाथ जी याद आते थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल वर्षों वर्षों तक याद रखा जाएगा। अभी उन्होंने कोरोना से ठीक होने के बाद वो स्वयं मेरे घर आए थे और अभी जब मैंने उनकी बीमारी की
हालत सुनी तो उनके घर गया था 1 महीने पहले। तो आंखों से दिखाई कम पड़ रहा था, लेकिन उनकी आवाज में वही भारीपन था, वही रोबपूर्ण उनका वक्तव्य था। एक एक लोगों की चिंता करना, एक एक लोगों के बारे में बात करना, ये उनके कार्यशैली की एक विशेषता थी। निश्चित रूप में केसरीनाथ जी बहुत याद आएंगे और ऐसा एक विराट व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति मैं समझता हूं कि लाखों में एक पैदा होता है। बिल्कुल दिनेश जी, और ऐसे में भारतीय जनसंघ से भाजपा तक का उनका जो जीवन भर का जो कार्यकाल रहा है पंडित जी का, पार्टी और राजनीतिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। किस तरह की क्षति बीजेपी के लिए भी है ये? निश्चित रूप में केसरीनाथ जी संगठन मर्मज्ञ भी थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, एक विधि वेत्ता भी थे और कवियों के बीच में वो दुलारे थे। वो बात करते करते काव्य की रचना कर देते थे। अमेरिका में, इंग्लैंड में कहां कहां उन्होंने काव्य पाठ किया होगा और उनकी आवाज का अगर आप काव्य पाठ सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शब्दों की तारतम्यता और विषय वस्तु का विश्लेषण उनकी एक पहचान था। और मैं समझता हूं कि वो सबका ख्याल रखने वाले थे। मुझे आज याद आता है कि भी भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से विजय हुआ और विजय के बाद उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वो अस्पताल से घर होकर आए थे। शपथ ग्रहण के बाद वो अचानक मेरे घर आ गए। तो हम लोग बहुत तमाम लोग बैठे हुए थे। हम लोग ने आज वो फोटो मैंने ट्वीट भी की है। आश्चर्य हुआ कि आप आए कैसे। तो वो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे बनने पर और उन कार्यकर्ताओं के लिए एक मैसेज दे रहे थे जिनको दायित्व तो मिलना बाकी था या जिनकी भूमिका तय होनी थी। तो वो केसरीनाथ त्रिपाठी जी उन व्यक्तियों में से थे जो पार्टी का हित चिंतन वो हमेशा अपनी स्टाइल से करते थे और जिसको वो कहना चाहते थे उसको वो बड़ी मजबूती के साथ उसका विषय प्रस्तुतिकरण करते थे। और मैंने तमाम बड़े बड़े जजेस को, तमाम बड़े बड़े वकीलों को उनसे राय और परामर्श करते हुए देखा है और निश्चित रूप में वो मैंने शब्द प्रयोग किया कि वो भीष्म पितामह थे भारतीय जनता पार्टी के। तो वकीलों के लिए भी उनके भीष्म पितामह के रूप में ही जरूर थे कि सैकड़ों लोग उनसे राय लेने जाते थे। बहुत याद आएंगे केसरीनाथ त्रिपाठी जी अपनी वाक्पटुता के लिए, अपनी स्पष्टवादिता के लिए, अपने स्पष्ट निर्णयों के लिए। निश्चित रूप में आदरणीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी का जो जीवन काल है वो प्रतिक्षण याद आएगा। बिल्कुल दिनेश जी, और प्रखर राजनीतिकार के रूप में उन्हें जाना जाता था और खासतौर पर बात करें कानून की अच्छी समझ थी उनको और बिहार समेत मिजोरम, मेघालय, तमाम वो जगह जहां पर उन्होंने राज्यपाल के तौर पर अपनी भूमिका में कार्यभार भी निर्वहन किया था। किस तरह से आप याद कर रहे हैं? नहीं देखिए, वो राज्यपाल बिहार के भी रहे तो वहां से उनका नीतीश जी से ठीक संबंध रहे। ममता जी उनका सम्मान करती थी और मैं बताऊं विधानसभा अध्यक्ष भी उन्होंने तमाम निर्णय लिए होंगे जो हो सकता है कि विपक्ष को भी ना पसंद हो, कभी कभी पक्ष को भी नहीं पसंद आते थे, लेकिन लोग उन पे श्रद्धा रखते थे कि केसरीनाथ जी है ना। और केसरीनाथ जी मुझे याद आता है कि माननीय आडवाणी जी और सारे लोग बुंदेलखंड में, झांसी में जो इमरजेंसी थी उस दौरान या राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के दौरान उनकी अरेस्टिंग होके वहां पे वो बंद थे, उनका केस वो लड़ रहे थे और केस लड़ने पे जब वो वक्तव्य देते थे एक एक विषयों का तो देखने लायक होता था और तमाम वकील तो उनकी बहस को सुनने के लिए जाते थे। मैं कह सकता हूं कि केसरीनाथ जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और आत्मीयता का भाव था, संगठन से लगाव था, कार्यकर्ताओं का हित चिंतन उनका प्रमुख उद्देश्य था और एक लंबी जीवन यात्रा में उन्होंने, मैं समझता हूं कि हजारों लाखों लोगों का काम किया होगा बगैर स्वार्थ के और ये अपेक्षा किए बगैर कि वो व्यक्ति उनको रिटर्न में कुछ दुआएं देगा कि नहीं देगा, वो सबका काम करते थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपने समय निकाला न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। बेहद ही दुखद खबर। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं ब्रजेश श्रीवास्तव। ब्रजेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से अभी पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी भी बता रहे थे कि बेहद दुखद खबर, क्योंकि भारतीय जनसंघ से लेकर भाजपा तक का उनका जो जीवन कार्यकाल रहा है बेहद ही यादगार रहेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर केसरीनाथ त्रिपाठी की भूमिका
उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के लिए अप्रतिम है। देखिए, सबसे बड़ी बात है वो उस दौर के नेता कहे जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर थी। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी को संघर्षों की पार्टी कहा जाता था, उस संघर्षों की पार्टी में जो है रह करके उन्होंने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी। वो एक सबसे बड़ी बात ये है, और यही उनकी सबसे बड़ी भूमिका भी है कि उन्होंने किस तरीके से जो है न सिर्फ जो है पार्टी की सेवा किया, बल्कि जो है अधिवक्ताओं में वो बेहद ही पॉपुलर जी। थे। प्रयाग के लिए कहा जाता है, प्रयाग में अधिवक्ताओं के लिए संघर्ष करने वाला एक बड़ा और अकेला नेता अब चला गया। ये सबसे बड़ा जो है दुख की बात है, क्योंकि वो जिस तरीके से अधिवक्ताओं के लिए लड़ते थे, उन्होंने एक लंबी लड़ाई अधिवक्ताओं के लिए लड़ी। अधिवक्ताओं के लिए पक्के जो है चाहे कार्यालय बनाने की बात हो, यानी जो चेंबर बनाने की बात थी, उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी। इसके साथ ही अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए, अधिवक्ताओं को जो है ज्यादा पावर देने की बात वो जजों से लड़ जाया करते थे। जो तो इस तरह से देखा जाए तो वो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में वो हमेशा प्रासंगिक थे। और केसरीनाथ त्रिपाठी चूंकि एक लर्नेड पॉलिटिशियन थे जो है, इसलिए जब जब कानूनी दांव पेच में सरकार फंसती थी, बीजेपी फंसती थी, तब तब केसरीनाथ त्रिपाठी बतौर अधिवक्ता भी उनके लिए जो है एक ब्रेन का काम करते थे। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में उनकी भूमिका एक चाणक्य की तरह थी। जब जब पार्टी को जरूरत पड़ी रणनीतिकार की, तो उस वक्त केसरीनाथ त्रिपाठी थे। जब जब जरूरत पड़ी कि जो है विधानसभा के अंदर, वो दौर याद आता है जब वो 3 बार विधानसभा में थे। कई बार ऐसा हुआ कि पार्टी के होते हुए भी उन्होंने वो फैसले किए जो पूरी तरीके से न्यूट्रल थे। तो उन्होंने विपक्षियों के दिलों में भी जगह बनाई। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि आप एक पार्टी में रह करके आप अगर जो है न्यूट्रल होकर के अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो आप हर तरफ जो है सर्वप्रिय माने जाते हैं। तो केसरीनाथ त्रिपाठी उन्हीं में से एक नेता थे, और उनका जाना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। बिल्कुल ब्रजेश जी, और अगर खास तौर पे मैं बात करूं तो सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं, सामाजिक ही नहीं, उनके पास कानूनी भी ज्ञान था और बहुत ज्यादा प्रखर इसमें माने जाते थे। तो किस तरह की क्षति ये देश के लिए भी है? देखिए, जाहिर सी बात है। देखिए, एक के बाद एक जो भाजपा की जो पहली पंक्ति के राजनेता हैं, वो इस वक्त जो है वो जाते जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के बाद जो है कई वरिष्ठ नेता जो है, अरुण जेटली जी का निधन हो गया, सुषमा स्वराज जी का निधन हो गया। तो इस तरह से जो पहली पंक्ति के बड़े नेता थे जो है उनका अवसान हो गया। केसरीनाथ त्रिपाठी, कल्याण सिंह जी का निधन हो गया। तो इस तरीके से जो है कई ऐसे राजनेता हैं जो अब नहीं रहे। केसरीनाथ त्रिपाठी जी चूंकि इन सब के न सिर्फ समकक्ष नेता थे, बल्कि अगर हम बात करें तो केसरीनाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश की सियासत में, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता से बाहर थी, जब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई मतलब नहीं था, उस वक्त भी जो है केसरीनाथ त्रिपाठी ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, अपनी भूमिका को जो है बखूबी जो है उस पर काम किया जो है। तो ये उनकी अपनी शख्सियत थी, उनकी अपनी लड़ने की क्षमता थी, और उसको जो है उन्होंने लड़ करके पार्टी को जो है यहाँ तक पहुंचाया। ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। और ब्रजेश जी, जिस तरह से आपने बताया कि एक प्रखर राजनीतिकार के वो व्यक्ति थे, धनी व्यक्ति माने जाते थे, और किस तरह से उनको लोग याद करेंगे, खासतौर पर भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा के लिए कितनी बड़ी क्षति है ये? देखिए, भाजपा के लिए ये सबसे बड़ी क्षति है। क्षति इस बात पे है कि जब जो है पूरी तरीके से केसरीनाथ त्रिपाठी ने पार्टी को खड़ा, देखिए जनसंघ, जिस वक्त जनसंघ से भाजपा बनी, और वो जनसंघ के समय से चूंकि साथ में थे, तो जो खांटी भाजपाई, अगर हम कहें खांटी जनसंघी, एक जनसंघी के तौर पर उन्होंने किस तरीके से जो है बीजेपी का शुरुआती काल देखा, उसके बाद किस तरीके से जो है उन्होंने बीजेपी की सेवा किया, बीजेपी को इस लायक जो राम मंदिर आंदोलन का वो जो समय था, उस वक्त जो है उन्होंने बड़ी भूमिका अदा की, क्योंकि प्रयाग उस समय विश्व हिंदू परिषद का केंद्र हुआ करता था। इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी की जो मंदिर राजनीति थी, उस मंदिर राजनीति में भी केसरीनाथ त्रिपाठी की बड़ी भूमिका हुआ करती थी। जो है उन्होंने जो है न सिर्फ राजनीतिक एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, बल्कि एक लाइन भी दी उस लाइन पे कि किस तरीके से जो है वो जो है वहां पर पार्टी के लिए काम करें। मुझे एक वाकया याद आता है, जिस वक्त जो है
केसरीनाथ त्रिपाठी जो है विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे जो है, उस वक्त जो है कल्याण सिंह की सरकार बचाने के लिए जो है रातों रात एक वाकया हुआ था कि जब जगदम्बिका पाल ने जो है सत्ता हस्तांतरण कर ली थी, जो है जबरन सत्ता जो है कर ली थी, उस वक्त जो है उन्होंने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था जो है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है केसरीनाथ त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अमूल्य धरोहर की तरह थे, और उनका जो है जब जो है जाना निश्चित तौर पर जो है एक बड़ी क्षति है। कल्याण सिंह की सरकार को बचाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्लोर टेस्ट के नियम तय किए थे, उन नियमों में उन बारीकियों को किस तरीके से केसरीनाथ त्रिपाठी ने जो है वहां पर जो है उसको सॉल्व किया था विधानसभा के जो है तत्कालीन स्पीकर के तौर पर जो है, मतलब एक किस्सा बेहद दिलचस्प है। कहते हैं कि जिस वक्त जो है ये पूरा प्रकरण चल रहा था कल्याण सिंह की सरकार को बचाने का जो है, उस वक्त जो है वो वॉशरूम तक नहीं गए थे और बराबर बैठे रहे। बाद में जब जो है ये पूरा प्रक्रिया पूरी हुई तब उन्होंने कहा भाई अब तो मुझे वॉशरूम चले जा रहे दो, सरकार बचाने के लिए मैं कितनी देर थाम करके बैठूंगा। तो कुछ इस तरह के मतलब उनकी डेडिकेशन बताती है कि किस तरीके से जो है उनको वो पार्टी के लिए पूरी कर्तव्यनिष्ठ थे, साथ ही वो अपने काम के लिए कितने जो है संवेदनशील थे, कितने सीरियस थे, ये वो जो है प्रकरण बताता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो केसरीनाथ त्रिपाठी की एक बड़ी भूमिका थी। केसरीनाथ त्रिपाठी जो है भारतीय जनता पार्टी के वो आधार स्तंभ थे, जिन्होंने आज अगर पार्टी केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सरकार है तो उसमें कहीं ना कहीं केसरीनाथ त्रिपाठी की एक बड़ी भूमिका थी। केसरीनाथ त्रिपाठी ने जिस तरीके से जो है पार्टी की सेवा की है, पार्टी को खड़ा करने का काम किया है, वो अपने आप में बहुमूल्य है। वो ज्यादातर चुनाव जीते, लेकिन ऐसा भी रहा कि प्रयाग से वो मौके भी आए जब उन्हें चुनाव वहां से हारना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने जो है न तो पार्टी की सेवा छोड़ी, न ही कार्यकर्ताओं के बीच में जाना छोड़ा। सबसे बड़ी बात है कि उन्हें विपक्षी कहते थे बहुत घमंडी राजनेता हैं जो है, लेकिन दरअसल वो चूंकि इतने लर्नेड पॉलिटिशियन थे कि वो बहुत ज्यादा उनके पास समय नहीं रहता था कि वो लोगों के बीच में जाकर के मिले। उसके बाद भी वो जब जो है प्रयाग में रहते थे तो जनता दरबार लगाते थे, जनता के बीच में मिलते थे जो है, तो उन्होंने कोशिश की कि वो जो है अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में भी जनता के लिए समय निकाल सके, और वो उसी रूप में याद किए जाएंगे। एक ऐसे राजनेता है जिसने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, वो नेता थे केसरीनाथ त्रिपाठी। जी ब्रजेश जी, और ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है, बेहद दुखद ये खबर है, और काफी भाजपा की अगर हम बात करें, भाजपा और संघ दोनों के ही काफी लॉयलिस्ट और डेडिकेटेड नेता माने जाते थे। लेकिन आप बिहार, मेघालय, मिजोरम, तमाम जो राज्य है उनपे राज्यपाल के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका भी निभाई है, और खासतौर पर जिस तरह से भी दिनेश शर्मा जो पूर्व डिप्टी सीएम बता रहे थे कि उनके विपक्षी जो नेता हैं उनके साथ भी संबंध काफी अच्छे थे। अगर हम बात करें ममता बनर्जी की तो उनके साथ भी काफी अच्छे संबंध थे, विपक्षी नेताओं भी उनके जो विचारधारा है उसको मानते थे। जाहिर तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केसरीनाथ त्रिपाठी ऐतिहासिक विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी जो है जाने जाते, क्योंकि वो केसरीनाथ त्रिपाठी का ही कार्यकाल था जिस वक्त जगदम्बिका पाल ने सत्ता को अधिग्रहित कर लिया था, कल्याण सिंह से सत्ता छीन लिया था जो है, और उस वक्त जो है एक रात की बात है, मैं 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल बने थे। उस वक्त जो है विधानसभा अध्यक्ष जो केसरीनाथ त्रिपाठी हुआ करते थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी जो है तरह से इस बहुमत परीक्षण को जो है बहुमत परीक्षण कराया जाए जो है। उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए कुछ नियम तय किए, और उन नियमों के तहत जब ये कार्रवाई को उन्होंने संचालित करना शुरू किया तो हंगामा हो गया कि जो है कौन किस कुर्सी पर बैठेगा, और उस कुर्सी पर बैठने के लिए बवाल होने लगा। तब केसरीनाथ त्रिपाठी ने एक बेहद ही रोचक जो तरीका निकाला, उन्होंने अपने अगल बगल 2 कुर्सियां रखवा दिया। एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष, उसके बगल में जो है कल्याण सिंह बैठे, और दूसरी तरफ जो जगदम्बिका पाल बैठे। यानी कि वो अपने आप में ऐतिहासिक, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो इतिहास है कि एक विधानसभा अध्यक्ष के पास 2 मुख्यमंत्री बैठे हों।
जी। एक ही राज्य के दो दो मुख्यमंत्री बैठे हों, तो वो उन्होंने अगल बगल दो कुर्सियां लगा दिया। और उसके बाद जब जो है फ्लोर टेस्ट हुआ, तो फ्लोर टेस्ट में जो है जगदम्बिका पाल हार गए और कल्याण सिंह को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। तो वो अपने आप में ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, और उस ऐतिहासिक प्रक्रिया के साक्षी केसीनाथ त्रिपाठी थे। केसीनाथ त्रिपाठी ने जब तक कल्याण सिंह का फ्लोर टेस्ट पास नहीं हो गया, तब तक उन्होंने जगदम्बिका पाल और कल्याण सिंह दोनों के साथ जो है एक न्यूट्रल बिहेवियर किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए आज की डेट में दोनों निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में जो है जब तक फ्लोर टेस्ट में तय नहीं होता, तब तक जो है वो कुछ फैसला नहीं करेंगे। तो ओवरऑल अब देखिए, वो पार्टी वर्कर होने के साथ साथ वो एक न्यूट्रल पॉलिटिशियन भी थे, वो एक स्मार्ट पॉलिटिशियन थे, उन्हें वो बारीकियां मालूम थी। और मुझे लगता है कल्याण सिंह को सत्ता में वापस लाने का काम केसीनाथ त्रिपाठी ने ही किया था। केसरीनाथ त्रिपाठी की ही वो अगुवाई थी, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट में आनन फानन में जो है अपील दाखिल की गई। आनन फानन में जो है वकीलों की फौज ने उस टेक्निकल बिंदुओं को उठा करके तत्काल सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हासिल किया, तत्काल फ्लोर टेस्ट हुआ, और उसके बाद जो है कल्याण सिंह की सत्ता में वापसी हुई। तो वो कहीं ना कहीं केसीनाथ त्रिपाठी की बड़ी भूमिका थी। तो केसरीनाथ त्रिपाठी को संकट मोचक के तौर पर भाजपा में याद किया जाता है। जब जब संकट में पड़ी है पार्टी, तब तब उसे बचाने का काम केसरीनाथ त्रिपाठी ने किया। जिस वक्त राम मंदिर आंदोलन की बात मैं बार बार कर रहा हूं, उस समय जो है, क्योंकि अशोक सिंघल जो है प्रयाग से जाते थे, बीएचपी के बड़े नेता थे, राम मंदिर के सूत्रधार माने जाते हैं। उस वक्त जो है बीएचपी उस आंदोलन को आगे बढ़ा रही थी, तब कहीं ना कहीं जन आंदोलन के तौर पे केसीनाथ त्रिपाठी जैसे नेताओं ने राम मंदिर आंदोलन की राजनीति को आगे बढ़ाया, राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया। और वो अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि प्रयाग का वो जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में उस वक्त राम मंदिर की बात करना, राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई करना अपने आप में मुश्किल बात थी, लेकिन वो भी केसीनाथ त्रिपाठी ने किया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, तो केसीनाथ त्रिपाठी को जो है आप जिस रूप में भी याद करें, लेकिन मैं ये मानता हूं कि केसीनाथ त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खांटी राजनेता थे। उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को स्थापित करने के लिए बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और अब उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं में हमेशा याद किया जाएगा, जिन्होंने जनसंघ से लेकर बीजेपी को कई राज्यों में स्थापित करने में बड़ी भूमिका अदा की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए।